हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड के स्टेट ऑफ डेक्कन के बारे में, जो कि हैं चालुक्यास एंड पल्लवास। दोस्तों, पोस्ट गुप्ता पीरियड में नॉर्थ इंडिया में वर्धन या फिर हर्षवर्धन जो डायनेस्टी थी उसका रूल था, और साउथ में डेक्कन में चालुक्य एंड पल्लवास थे जो मेजर किंगडम्स थे उस वक्त पे। मैंने ऑलरेडी हर्षवर्धन डायनेस्टी पे वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकते हैं। आप हमें जनरल नॉलेज की वीडियोस, इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज की और रीजनिंग और मैथ्स की वीडियो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में चालुक्यास एंड पल्लवास के बारे में जानेंगे। पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद, मतलब कि जब गुप्ता डायनेस्टी डिक्लाइन हुई थी तब नॉर्थ में हर्षवर्धन डायनेस्टी ने रूल किया था और साउथ में चालुक्य एंड पल्लवास ने। ये मेजर किंगडम्स हैं जिन्होंने रूल किया था। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। दोस्तों, चालुक्यास ने रूल किया था पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद 543 से 755 एडी तक। चालुक्यास जो थे वो वटापी के चालुक्यास थे, जिसको वदामी भी बोला गया है। चालुक्यास ने अपनी कैपिटल स्टैब्लिश करी थी वटापी में, बदामी में, जो कि डिस्ट्रिक्ट है बीजापुर, जो कि ये है कर्नाटका में। चालुक्यास ईस्ट वेस्टर्न साइड में भी थे, लेटर वेस्टर्न साइड में भी थे और ईस्टर्न चालुक्यास भी थे। दोस्तों, जो अर्ली वेस्टर्न चालुक्यास थे उन्होंने रूल किया था 543 से 757 कॉमन एरा तक। उसका फाउंडर था पुलकेशन फर्स्ट। उसके बाद आया कृतिवर्मन फर्स्ट, जिसने किंगडम को एक्सपेंड किया था और डिफीट किया था कादम्बास को। उसके बाद मंगलेशा आया था, जिसने कृतिवर्मन को सक्सीड किया था और एक्सपेंड करी थी अपनी टेरिटरी। लेकिन उसने कुछ इंटरनल रिवॉल्ट्स फेस किए थे, मतलब उसके खुद के किंगडम के कुछ लोग थे जो उसके विरोध में थे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूलर रहा है इस डायनेस्टी का वो है पुलकेशन सेकेंड, जिसने रूल किया था 609 से 642 कॉमन एरा तक। ये नोटेबल रूलर रहा है क्योंकि इसने चालुक्यास एम्पायर को पूरे डेक्कन में फैलाया था, पूरे डेक्कन को अपने अंडर किया था। और इसने हर्षवर्धन को भी हराया था, जो कि नॉर्थ में रूल किया करता था। तो हर्षवर्धन ने सोचा कि मैं डेक्कन में भी रूल करता हूँ, लेकिन वो रूल नहीं कर पाया क्योंकि पुलकेशन सेकेंड ने, जो चालुक्य एम्पायर का रूलर था, उसने हर्षवर्धन को हरा दिया। इसके बाद विक्रमादित्य और कृतिवर्मन सेकेंड रूलर थे चालुक्य डायनेस्टी के, अर्ली वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी के। लेकिन जो लास्ट रूलर था कृतिवर्मन सेकेंड, उसको राष्ट्रकूटास ने हरा दिया था। दोस्तों, अर्ली वेस्टर्न चालुक्यस ने कुछ निर्माण भी किया था, कुछ बनाया भी था। उनमें से कुछ थे टेम्पल्स, जो कि रॉक कट टेम्पल्स थे, जो कि बदामी में थे, आइहोले में थे, पट्टारा काल में थे। लेकिन जो नोटेबल टेम्पल्स रहे हैं वो है विरूपाक्षा टेम्पल और मल्लिका अर्जुना टेम्पल, जो कि पट्टाडकल में है, जो दिखाते हैं द्रविडियन और विसारा स्टाइल को। दोस्तों, द्रविडियन स्टाइल जो है वो फाउंड हुआ था साउथ इंडिया में, बिटवीन कृष्णा और कावेरी रिवर्स। वहीं पे विसारा स्टाइल जो है वो कर्नाटका के पेनिसुलर रीजन में फाउंड हुआ था, जो कि कॉम्बिनेशन है नागरा और द्रविडियन स्टाइल का। दोस्तों, नगरा स्टाइल नॉर्थ इंडिया में यूज़ किया जाता था, जहाँ पर बी हाइव शेप के टावर्स बने हुए थे, जिसमें मल्टीपल एंट्रेंस हुआ करती थी, मतलब एक टेम्पल के कई सारे दरवाजे। वहीं पे जो द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल हुआ करते थे वो पिरामिड टावर्स की तरह हुआ करते थे,
जिसमें अलग अलग फ्लोर थे। और विसारा टेम्पल क्या है, जो दोनों का मिक्सचर था। मैं एक वीडियो इस पे भी बनाऊंगी जिसमें मैं इन तीनों स्टाइल को डिस्टिंग्विश करूंगी और भी अच्छे से। कुछ टेम्पल्स हैं, इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं हमारे हिस्ट्री में जो आज तक हैं, उनके बारे में भी बताऊंगी। इसके बाद आते हैं लेटर वेस्टर्न चालुक्यास। दोस्तों, इस वीडियो में हम चालुक्यास को कवर करने वाले हैं, सिर्फ पोस्ट का पीरियड का नहीं बल्कि उसके बाद का भी। चलिए अब पढ़ते हैं लेटर वेस्टर्न चालुक्यास के बारे में, जिन्होंने 973 से 1200 कॉमन एरा तक रूल किया था। इसको स्टैब्लिश करा था टाइलापा सेकेंड ने, जिसने चालुक्यास को दोबारा से एस्टेब्लिश किया था जब राष्ट्रकूटास ने चालुक्यास को हराया था। और विक्रम आदित्य सिक्स्थ, जिसने सबसे ज़्यादा रूल किया था, लंबे समय तक रूल किया था, और वो जाना जाता था अपनी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए, और उसने लिटरेचर और आर्ट को भी प्रमोट किया था। इस वक्त में जो आर्किटेक्चर हुआ करते थे वो विसारा स्टाइल के थे, जिसमें द्रविडियन और नागर एलिमेंट्स शामिल थे। जिनमें से जो फेमस हैं वो हैं आयतभवेश्वरा टेम्पल, जो कि कुप्तूर में है, और दूसरा है डोडा बासपा टेम्पल, जो कि दंबल में है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद जिन चालुक्यास ने रूल किया था वो हैं अर्ली वेस्टर्न चालुक्यास, जिन्होंने रूल किया था 543 से 755 एडी तक। मैं आपको इस वीडियो में चालुक्यास के बाद के भी बारे में बता रही हूँ, जिससे आपका जो कन्फ्यूजन है जो कि हमें होता है वो दूर हो जाए। क्योंकि चालुक्यास ने सिर्फ मेडिवल के टाइम पर नहीं बल्कि मॉडर्न टाइम पे भी रूल किया था। कई बार एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कौन सा टेम्पल कौन से पीरियड कौन सी एज ग्रुप का है, तो आपको मुश्किल ना हो इसलिए मैं आपको सारे चालुक्यास जो इन्होंने रूल किया है ओवर द टाइम उनके बारे में बता रही हूँ। और ईस्टर्न चालुक्यास ने रूल किया था 624 से 1070 कॉमन एरा तक, जिन्होंने वेंगी में रूल किया था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि चालुक्यास को दोबारा से रीस्टैब्लिश किसने किया था। आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से इस वीडियो में मैंने सारे टाइम के चालुक्यास के बारे में बताया है। ईस्टर्न चालुक्यास का फाउंडर था कुब्जा विष्णुवर्धना, इसका फाउंडर था। ईस्टर्न चालुक्यास जो है मर्ज्ड हो गए थे चोलास से। कैसे? मैरिज अलायंस की वजह से। अब बात करते हैं पल्लवास की, जिन्होंने रूल किया था 275 से 897 कॉमन एरा तक, जिसमें से सिमाय विष्णु ने रूल किया था 575 से 600 कॉमन एरा तक, जिसने पल्लवा किंगडम को, जो कि एक तमिल किंगडम था, तमिल डायनेस्टी थी, उसको एक्सपेंड किया था। तो पल्लवास ने भी काफ़ी टाइम तक रूल किया है, काफ़ी लंबे समय तक रूल किया है। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आया था महेंद्र वर्मन फर्स्ट, जिसने 600 से 630 कॉमन एरा तक रूल किया था, जिसने आर्ट और आर्किटेक्चर में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। और उसने रॉक कट टेम्पल्स जो हैं उसकी शुरुआत की थी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर रहा है पल्लवा डायनेस्टी का वो है नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, जिसने रूल किया था 630 से 668 कॉमन एरा तक, जिसने पुलकेशन सेकंड को हराया था, जो कि चालुक्य किंगडम का राजा था उस वक्त पे। इस बैटल को कहा था बैटल ऑफ वटापी या बैटल ऑफ बदामी। और इस जो बैटल में वो जीता था, इसकी खुशी में उसने एक कंस्ट्रक्शन की थी महाबलीपुरम की। और दोस्तों, पल्लवास थे जिन्होंने द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स की शुरुआत की थी। पल्लवास जो लोग थे वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के थे, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मिकल हिंदूज थे वो लोग। और पल्लवास की जो कैपिटल थी वो थी कांची। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि चालुक्यस और पल्लवास
दोनों ही कोशिश कर रहे थे कि वो अपने लैंड की जो सुप्रीमेसी है, मतलब कि अपने लैंड को इतना एक्सपेंड करे कि कृष्णा से तुंगभद्रा तक उनका एम्पायर, उनका राज हो। जब पल्लवास ने चालुक्य के किंग को हराया था, मतलब नरसिम्हा ने जब पुलकेशन सेकंड को हराया था, तब उसको टाइटल मिला था वटापी कोंडा का, जिसका मतलब है कॉनकोर ऑफ वटापी, जिसने वटापी बदामी पर अपना कब्जा कर लिया, अपना हक जमा लिया है। पल्लवास ने टेम्पल के निर्माण किए थे जो कि द्रविडियन स्टाइल में थे। पल्लवास जाने जाते थे अपने फेमस रॉक कट और स्ट्रक्चरल टेम्पल्स के लिए। पल्लवास के जितने भी बाकी स्कल्पचर्स थे वो सारे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन पे बने थे। दोस्तों, जो महाबलीपुरम है वो फेमस है शोर टेम्पल के लिए और रॉक कट रतास के लिए। इसके अलावा जो फेमस टेम्पल है वो है कैलास नाथा टेम्पल, जो कि कांचीपुरम में है, जो कि एक फाइन एग्जाम्पल है अर्ली द्रविडियन आर्किटेक्चर का। इसके अलावा कुछ टेम्पल्स है जो इन राजाओं ने बनाए थे, पल्लवास के रूलर्स ने बनाए थे, जो मैं आपको बताती हूँ। पहला जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट था, उसने टेम्पल बनाया था एट भैरावा कोना में, जो कि एक नॉर्थ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट है। उसने एक टेम्पल का निर्माण किया था जिसका नाम था अनंतेश्वर टेम्पल। नरसिम्हावर्मन फर्स्ट ने टेम्पल जो बनाया था उसका नाम था मंडपा टेम्पल्स और राठा टेम्पल्स, जो कि महाबलीपुरम में है। और जो फेमस राजा रहा है नरसिम्हावर्मन सेकेंड, उसने बनाए थे जो टेम्पल वो हैं कैलास नाथा और वैकुंठ पेरुमल टेम्पल, जो कि कांची में है। और उसने एक शोर टेम्पल भी बनाया था। दोस्तों, शोर टेम्पल मतलब है एक कॉम्प्लेक्स टेम्पल जिसमें श्राइन बिल्ट है, मतलब कि एक होली जगह, एक होली टेम्पल जहाँ पे भगवान की पूजा की जाती थी। अब हम बात करते हैं कि ये जो वेसेरा स्टाइल था, जो कि द्रविडियन मतलब कि साउथ इंडियन, और नागरा स्टाइल जो कि नॉर्थ इंडियन का स्टाइल था, उसका कॉम्बिनेशन था। अब जो चालुक्यास थे, लेटर चालुक्यास थे, उन लोगों के लिए ये स्टाइल इम्पॉर्टेंट था, उन्होंने ये अडेप्ट किया था। स्टाइल से उन्होंने काफ़ी आर्किटेक्चर का निर्माण किया था। ये कुछ ऐसे स्टाइल होता है जिसमें टावर्स बने हुए होते हैं, वो मेनली हम नागर स्टाइल में देखते हैं, और पिरामिड फॉर्म में भी बने होते हैं जो हम द्रविडियन स्टाइल में देखते हैं। तो इसका जो मिक्सचर था, एक कॉम्बिनेशन था, वो बना हुआ था इस स्टाइल के अंदर, जिसका यूज़ लेटर चालुक्यास ने किया था। पट्टदकल जो है, वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हैं, जो कि द्रविडियन और नागर एलिमेंट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना है, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लैंग्वेज में, रीजनिंग में और मैथ्स में, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। थैंक यू। अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।